तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर, क्लास 11 बायोलॉजी के एनिमल किंगडम के अंदर। और हम लोग फाइलम पढ़ रहे थे। हम लोग ने 2 फाइलम फिनिश कर चुके हैं, पॉलीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। आज हम डिस्कस करेंगे तीसरे फाइलम के बारे में और चौथे फाइलम के बारे में, क्योंकि तीसरा वाला फाइलम थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, और चौथा वाला फाइलम भी बहुत छोटा है। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टीनोफोरा एंड प्लेटिहेलमिन्थेस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा फाइलम आता है टीनोफोरा के बारे में। तो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स, तो इनको सी वॉलनट्स भी बोलते हैं और कोम जेलीज भी बोलते हैं इन लोग। ये इनका कॉमन नेम है, आपको याद रखना है। और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब सिर्फ आपको मैराइन वाटर में ही ये आपको देखने को मिलेंगे। इनकी सिमेट्री कैसी है देखने में, सर्कुलर है तो रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक लेयर है, और ऑर्गेनिज्म है विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिलेंट्रेटा में थे कैरेक्टरिस्टिक, इसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बस कॉमन नेम क्या है, अलग है, ठीक है। तो the body bears 8 external rows of ciliated comb plates। यहाँ पे इनके ये जो प्लेट्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये 8 ciliated comb plates है, इसीलिए इनको हम लोग comb jellies भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 external rows हैं of ciliated comb plate which helps in locomotion, जो कि इनका हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। डाइजेशन इनका बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। अब ये बायोल्यूमिनेंस क्या है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कि लाइट एमिट कर सकती है अपने आप से। लाइक अगर हम बोले जुगनू के बारे में, ठीक है, जुगनू भी बायोल्यूमिनेंस शो करता है। या फिर हम बात करें जेली फिशेस के बारे में, ठीक है, जेली फिशेस के बारे में, वो भी बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैराइन एनिमल्स हैं जो अपना बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका टीनोफोरा भी ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म है जो बायोल्यूमिनेंस शो करता है। वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों ही एक ही प्रेजेंट होता है, तो सेक्स सेपरेट नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाइसेक्सुअल मीन्स, अगर सेक्स सेपरेट नहीं है तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन एक ही मीन से होगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होगा, मतलब डायरेक्ट इनके यंग वंस, सॉरी, एक के फॉर्मेट में या फिर लार्वल स्टेज के फॉर्मेट में डेवलपमेंट हो सकता है। डायरेक्ट फॉर्मेट होता है, मतलब डायरेक्ट वो लोग न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं। पर यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे मतलब लार्वल स्टेज हो सकता है, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन, जितना भी जो भी हो रहा है गेमिंग सारा बाहरी फर्टिलाइज हो रहा है आउट ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यूरोब्रैकिया और आपका टीनोप्लाना। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टीनोफोरा के। आई होप आपको टीनोफोरा समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। बस ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखने वाली हैं। कितनी चीज़ें आपको बस कॉमन नेम याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे आपका पॉलीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था, फिर आपका ये वाला आया सिलेंट्रेटा आया, उसमें आपका क्या था, यहाँ पे कॉलर सेल्स था, इनके कोरल सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे इनका हाइपोस्टोम भी है, नीरोब्लास्ट यहाँ पे था, इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। फिर आता है टीनोफोरा, टीनोफोरा बायोल्यूमिनेसेंस। अब हम बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। अब प्लेटीहेलमिन्थेस क्या है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इनकी जो बॉडी है वो फ्लैटेंड है बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग इसको फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर फ्लैट वॉर्म्स आते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट रहती है, डॉर्सली और वेंट्रली दोनों, आगे से और पीछे से दोनों, ठीक है।
Those are mostly endoparasite found in animals including human being. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। इनका हैबिटेट कहाँ पर होता है? एनिमल्स और ह्यूमन के बॉडी के अंदर वो होस्ट बना लेते हैं उनको और उन्हीं से ही सारे न्यूट्रिएंट्स चूसते हैं या फिर खाते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स आर बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री दिख रहा है आपको डायग्राम से। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्ट आपके सिलेंटेरा टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक थे, बट प्लेटीहेलमिन्थेस यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ए सिलोमेट है। मतलब अभी तक जो भी था उनमें सिलोमेट प्रेजेंट नहीं था, अब यहाँ से प्लेटीहेलमिन्थेस सिलोमेट मौजूद होना चालू हुआ। मतलब ए सिलोमेट मतलब सिलोमेट यहाँ पे है ही नहीं। एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ। पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिनोफोरा और सिलेंटेटा में आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लेटीहेलमिन्थेस में चालू हुआ है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर इनके कुछ ऑर्गन्स हैं जो भी प्रेजेंट होते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में इनके, और ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम देयर होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उनके बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज्ड सेल इनके पास होते हैं जिसको हम लोग फ्लेम सेल बोल रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये फ्लेम सेल किस लिए काम आ रहे हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है यहाँ पे बॉडी के अंदर से जो भी फ्लूइड कंटेंट है उसका कंसंट्रेशन मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, जो ब्लड है, फिर उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट है लिक्विड फॉर्म में, वो सही से रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करता है फ्लेम सेल, और एक्सक्रीशन में भी काम करता है। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वा स्टेज। मतलब यहाँ पर भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ठीक है, some members like planaria possess high regeneration capacity। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर आपका मेंबर आता है प्लेनेरिया, जिसके एग्जांपल हम क्लास 10th क्लास 9th 8th में देखते आ रहे हैं कि उनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। मतलब अपने आप को कहीं किसी भी बॉडी पार्ट से उसको काट दो तो वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। और एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, इनकी बॉडी फ्लैटेन होती है, एंडोपैरासाइट होते हैं, एसिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, और यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट विद द हुक्स एंड सकर्स। और इनके पास होता है स्पेशलाइज्ड सेल जिनको फ्लेम सेल बोलते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम आता है। सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और प्लेनेरिया इनका रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छे से शो करती है। और एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे आपके टेपवर्म मतलब टेनिया, और फेसिकुला मतलब लीवर फ्लू। ठीक है, आई होप आपको ये आज के दो फाइलम समझ आ गए होंगे। जैसे कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस इसको आपको ध्यान से याद करना है और सबका मतलब पता होना चाहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देना लाइक और शेयर।